हाँ तो दोस्तों, आज फिर दोबारा से इंग्लिश कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है आर्टिकल। शुरू करते हैं आर्टिकल। और बढ़िया से पढ़ते हैं, एक एक चीज़ क्लियर करके चलते हैं। आर्टिकल टॉपिक से इंग्लिश में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आर्टिकल से पूछी जाती हैं। सबको पता है आर्टिकल में क्या आता है। ए, एन एंड द, ये आर्टिकल्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इनका यूजेस हमें चेक करना कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। द जो आर्टिकल, ये द है, जो द, ये डेफिनेट माना जाता है। डेफिनेट, इट मीन्स जो चीज़ फिक्स है, जो प्रॉपर है, जो चीज़ डिफाइन कर दी गई है, मतलब ये चीज़ क्लियरली मेंशन्ड है, डिफाइन है अपने आप में, उसके लिए द यूज होता है। और जो इनडेफिनिट है, इट मीन्स ये दोनों को दोनों इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट यानी जो चीज़ डिफाइन नहीं है उनके लिए ए एन यूज होगा, और जो डेफिनिट है, ऑलरेडी बिल्कुल डिफाइन है, क्लियर कट है, उसके लिए द यूज होगा। सबसे पहले करते ए यूजेस ऑफ, यूजेस ऑफ ए एंड एन, इन दोनों का इस्तेमाल कहाँ होता है। देखो, ये सिंगुलर होगा, काउंटेबल नाउन होगा, याद रखनी ये चीज़। सिंगुलर मीन्स एक आदमी, एक औरत, एक चीज़, कोई भी एक चीज़ है, मतलब सिंगल है, सिंगुलर होगा पहली बात। काउंटेबल होगा, सिंगुलर होगा। दूसरी बात है काउंटेबल होगा। काउंटेबल का क्या मतलब है मैं आपको बताऊं। गिनती में कोई चीज़ हो जिसे हम गिन सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं, जिसे गिना जा सकता है, काउंटेबल सिंगुलर हो, काउंटेबल हो नाउन, इट मीन्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। कोई नाउन ऐसा हो, नाउन के पता हो, जगह का नाम, आदमी का नाम, प्लेस का नाम, नदी का नाम, नाउन में तो सारी चीज़ आती है। कोई ऐसा नाउन जो सिंगुलर हो और उसे गिना जा सकता हो, उसके सामने हम ए या एन लगाएंगे। ये चीज़ दिमाग में बिठा लो। पॉइंट याद रहा, समझ में आया पॉइंट। कोई सिंगुलर हो और काउंट की जा सकता हो ऐसा नाउन, उसके सामने हम ए एन लगाएंगे। अब एन के लिए हम एक और चीज़ इस्तेमाल करते हैं। देखो, यह जो यूज होती है ना, एन वोवल बिफोर वोवल साउंड। हम पढ़ते हैं अक्षर, वोवल वर्ड्स, ऐसा नहीं है। वोवल साउंड से पहले एन यूज होएगा। और वोवल साउंड किस में आती है, ए से लेकर ए, आ से लेकर औ तक। ये जो वर्ड हैं, ये जो जहाँ ये साउंड आएगी, ए आ ई ऊ ए आई ओ औ तक जो साउंड निकलेंगे, वहाँ पर आपका क्या लगेगा, एन इस्तेमाल होगा, एन इस्तेमाल यूज होगा। बात समझ में। हम जनरली पीछे आए पढ़ते आए ए आई, ए ई आई ओ यू, ये वोवल अक्षर है, इनसे पहले ए
एन यूज होता है, लेकिन एक्चुअल में वोवल साउंड देखते हैं और वोवल साउंड आती है ऐसे औ तक। जो आवाज़ें निकल जाएंगी जिन अक्षरों में, वहाँ पे एन इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है समझ में आई होगी। अब हम जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। सिंपल एग्जाम्पल, दिस इज एन ऑरेंज। यह एक ऑरेंज है। ओ, अब यहाँ पे ये वोवल अक्षर में ए आई ओ यू इनसे पहचान लेते हैं हम, लेकिन यहाँ पे साउंड देखो, ओ साउंड है, तो ओ हमारा ऐसे औ के बीच में आती है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एन इस्तेमाल यूज होगा। बात समझ में। अब देखो आगे, राम हैज एन अम्ब्रेला। यू आया है, वोवल अक्षर है, ए आई ओ यू हम सब जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में साउंड क्या निकाल रहा है, ए की, अम्ब्रेला ए। तो ऐसे औ तक वोवल साउंड है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा। उम्मीद है आपके ये चीज़ समझ में आई हो गई। मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई, आप समझो, आपके समझ में बात बैठ जावे भाई, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब का है यूजेस ऑफ ए। यूजेस ऑफ ए, ये कहाँ इस्तेमाल होता है, जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड होती है। हम साउंड पे ही बात करेंगे, सिर्फ अक्षरों पे नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड होती है। अब इसके एग्जाम्पल में आप लोग कन्फ्यूज होंगे। अब देखो मैं एक एग्जाम्पल दूँ। मैंने क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड और वोवल साउंड कौन सी है, ऐसे औ तक आपकी वोवल साउंड है, उसके बाद जितनी भी आवाज़ें हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड में आती हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल पहला, ए यूनियन। अब यहाँ यू आया है। अब आप याद करते हैं कि वोवल वर्ड है यू, ए आई ओ यू, यू वोवल वर्ड है, तो यहाँ एन आना चाहिए, लेकिन एन नहीं आता। यूनियन में क्या आता है, ये साउंड क्या निकालना है, साउंड ऐसे औ के बीच की साउंड नहीं है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। आप लोगों के ये बात दिमाग में घुसनी चाहिए। हम वर्ड पे बात नहीं करेंगे, हम साउंड पे बात करेंगे। यूनियन में साउंड कैसी आ रही है, यू की आ रही है, यू, और ऐसे औ के बीच में यू है नहीं। आपके बात समझ में आ गई। तो यूनियन से पहले ए लगेगा। अब देखो अगला पॉइंट, ए 1 रुपी नोट। अब यहाँ देखो, ओ, ए आई ओ वोवल अक्षर है, लेकिन यहाँ आ क्या रहा मेरे दोस्त, यहाँ आ रहा है ए। मीन्स यहाँ साउंड क्या है, वे की साउंड है, वन, वे की साउंड है, और ऐसे ओ के बीच में वे नहीं आता है। इट मीन्स यहाँ पे ए आएगी। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब मैं कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूँ जो आपको याद रखने हैं कि ये इनके सामने ये लगेगा। ईयर के सामने ईयर, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, इनके सामने ए यूज होगा। इनकी साउंड डिफरेंट है, ए ऐसे औ के बीच में नहीं आती, याद रखना आपको। और मैं अक्षर लिखवाता हूँ जो आपको हमेशा याद रहेंगे। एक ही पॉइंट याद रखना, जहाँ पे ऐसे औ के बीच में साउंड ना आए वहाँ ए यूज होगा। हिस्टोरिकल में क्या आएगा, हिस्टोरिकल में है की आवाज़ आ रही थी, इट मीन्स ए आएगा। ये बात आपके समझ में आ गई है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं देखो कुछ इवे वर्ड है, EWE, यहाँ पे ए आएगा, लेकिन वो वाला अक्षर है AIOU, लेकिन ये ऐसे ओ के बीच में नहीं आता। इवे याद रखना है, ईयर याद रखना है, ईयर, इससे पहले ए आएगा, ठीक है। और जहाँ
आपको ये चीज़ याद रखनी है, यूनिवर्सिटी आ जाए, यूनिट आ जाए, यूरोपियन आ जाए, अक्षर कोई मैटर नहीं करता। जैसी आवाज़ निकल रही है ऐसे ओ के बीच की आवाज़ निकल रही है तो वो वाला एन आएगा, अदरवाइज ए आएगा। जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यू की आवाज़, यूनिट, यू की आवाज़, यूरोपियन, यूरोपियन, यहाँ पे भी यू की आवाज़, तो यहाँ ए आएगा, यहाँ ए आएगा, यहाँ ए आएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब मैं एन के कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। एन के एग्जाम्पल, एन कहाँ आएगा? आवर, आवर एक ए आ रहा है, ऑनर ए आ रहा, ओ ऑनर, ऑनर ए आ रहा है, ईगल ई आ रहा है, ऑरेंज ओ आ रहा है, एमपी, एमपी ए आ रहा है यहाँ पे, IAS ए आ रहा है यहाँ पे, एक्स रे एक्स ए आ रहा है, SHO ए आ रहा है यहाँ पे, LLB LLB। अक्षर मत देखो, साउंड देखो, साउंड क्या निकल रही है, LLB ए आ रहा है साइलेंट। तो इन सब में क्या लगेगा? एन इस्तेमाल होगा। ये बात आपको याद रखनी है। उम्मीद है दोस्तों आपके ये बात समझ में आई होगी। आगे हम कल करेंगे, एंजॉय करेंगे आप वीडियो। अगर समझ में आए, अच्छे लगे तो कमेंट भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।